सही तरीके से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच के लिए भी इस मामले को दिया गया, क्योंकि और जब गोलियां चलाई जा रही थी वो दूसरे लाइन से उनके ऊपर गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। गोलियां इन लोगों ने प्लानिंग करके चलाई थी और टोल प्लाजा पे ये सब घटना हुई है। एक जो है जो अपराधी थे, जो कुख्यात अपराधी थे, एक रेड जैकेट में थे, एक व्हाइट जैकेट में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर आज हमला हुआ है, 4 गोलियां चली है और उसके बाद टोल प्लाजे पर यह हमला हुआ, ये घटना हुई। हालांकि उनके साथ 4-5 गाड़ियां थी। जिस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा है, उनके साथ उनके जो है एक्स मेयर माजिद हुसैन और उनके साथ कई गाड़ियां थी, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पे जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या इस बात को लेकर सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने साफ तौर पर वादे और दावे करते हुए नजर आते हैं कि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से काबू हो चुका है, जो गुंडे हैं उनको जेल में भर दिया गया है। हालांकि इस घटना को सुनते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक वहां पर जाकर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनके अंदर गुस्सा काफी दिखा, जो तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि जो वहां पर गोलियां चली है, एक जो है जो अपराधी थे, जो कुख्यात अपराधी थे, एक रेड जैकेट में थे, एक वाइट जैकेट में थे। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी के जो गाड़ियां चल रही थी वो दूसरी लाइन में थी और जब गोलियां चलाई जा रही थी वो दूसरे लाइन से उनके ऊपर गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। इस बात की पुष्टि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम गुजारिश करते हैं कि इस घटना को सही तरीके से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच के लिए भी इस मामले को दिया गया, क्योंकि जो वहां पर अपराधी को एक जो है पकड़ा भी गया है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, एक खुद सरेंडर किए हैं। हालांकि जो पिस्टल बरामद हुआ है और उसके बाद उस पिस्टल को भी जांच की जा रही है, जो हमने इससे पहले बताया। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इससे अगर हम थोड़ा अतीत के उस पन्ने को अगर हम जब पलटेंगे तो जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, हालांकि बाद में जब वीडियो का सही तरीके से पुष्टि हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर रोका था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि आप अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जिंदा लौट गया। लेकिन क्या आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला होना, इस बात को लेकर क्या योगी आदित्यनाथ को यह चीजें कही जानी चाहिए? हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा है। बहरहाल सियासत की और उस खबर के उस पन्ने को अगर पलटेंगे तो आज अखिलेश यादव ने भी एक कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में एक ट्वीट करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है और जो अपराधी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर भी कई तरीके से लोग जो है सियासी उठापटक कर रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर लाइव लॉन्ग असदुद्दीन ओवैसी हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है। इस पर बहस भी हो रही है, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, कल देवबंद में भी असदुद्दीन ओवैसी का जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग था। इस बात को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको ये जानकारी साझा करूंगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर इस बात को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए कि जिस तरीके से वो वापस लौट रहे थे किठौर से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, और उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं साजिश की ओर इशारा कर रहा है, ये प्री प्लानिंग है। और उसके बाद उनके साथ अगर साथ की बात कर ले तो उनके साथ उनके एक्स मेयर माजिद हुसैन थे और जब उनके गाड़ी जो थी वो फॉर्च्यूनर भी थी माजिद हुसैन के, उनके ड्राइवर ने भी जो अपराधी जो गोलियां चला रहे थे उनको जो है चढ़ाने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को खुद कहा है और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो है उनके पैर फ्रैक्चर हुए हैं। अब इस बात को लेकर जांच चल रही है कि किस तरह से जो है
गोलियां इन लोगों ने प्लानिंग करके चलाई थी और टोल प्लाजा पे ये सब घटना हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो अपराधी है उनका नाम संजीव बताया जा रहा है और उसके बाद वो इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से खफा थे कि कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान से वो काफ़ी जो है आहत हुए थे और इस वजह से उसने गोलियां चलाई है। लेकिन क्या कुछ और निकल करके आता है। हालांकि शौकत साहब का भी बयान आया है, जो उत्तर प्रदेश के AIM का जो है प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस तरह से घटना होना ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। बल्कि उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में एक चर्चित चैनल के इंटरव्यू में कहा कि ये एक शख्स पर हमला नहीं है, एक शख्सियत पर हमला हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको जरा गौर से देखिए कि कहां कहां पर गोलियां चली है, किस तरह से गोली चली है, वो चीज़ें आपको लाल घेरे में दिख रहा होगा। और उसके बाद ये गोलियां चलना और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी दूसरे गाड़ी में फिर जो है चढ़कर चले जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब सही हूँ, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। और उन्होंने अंजना कश्यप के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि आज हमारी मौत लिखी हुई नहीं थी, लेकिन मैं इस गोडसे के नाजायज बुजदिल जो लोग हैं, जो इस तरीके से हरकत करते हैं, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। तो ये कहीं ना कहीं तंज भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर है और भारतीय जनता पार्टी के जो है मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि इनको सही तरीके से जांच की जाए। हालांकि अखिलेश यादव के बारे में भी हमने कहा और कई तरीके से प्रतिक्रिया आ रहे हैं, लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो घटना हुई है असदुद्दीन ओवैसी पर, ये असदुद्दीन ओवैसी इससे डरने वाले नहीं हैं, भले ही उनको कुछ भी करना पड़े। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि हमारे लिए इससे पहले भी धर्म संसद में बातें कही गई है और धर्म संसद में इस बात को लेकर कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी को मारने तक का इनाम भी रखा गया। तो इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी यही इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो धर्म संसद में बात कही गई है ये कहीं ना कहीं उकसाया गया है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी खुद इस बात को लेकर कबूल करते हुए नजर। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस खबर को लेकर क्या कुछ निकल करके आता है, फोरेंसिक जांच में क्या कुछ निकल करके आता है, क्या साजिश था, साजिश की ओर ये घटना इशारा करता है या फिर इसको लेकर जो जांच में पता चलेगा। हालांकि एक अपराधी ने सरेंडर भी किया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि उसको जो है मामला अदालत में जाएगा और उसको कितने दिन तक जो है गिरफ्तार करके रखा जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा, इसको लेकर हमारी रहेगी पैनी नजर। और इसके बारे में क्या कुछ अपडेट आता है उसको लेकर हम आपसे जरूर साझा करेंगे। रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो द इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उनके पेज को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।